तो सब लोग जुड़ हाँ। चुके हैं। आप सभी का अब तो स्वागत करते हैं आरएनजी के ऑर्गेनाइज डिजिटल चौपाल के अंदर। चौपाल का मजा हम यहीं से ले रहे हैं। काफी टाइम बाद सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। सर की दाढ़ी पे चर्चा हो रही है। सबकी यादें निकल रही हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भविष्य का नाटक। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड के बाद से हम लोग काफी एक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जहां लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखते थे। आज वही लोग बच्चों को बोल रहे हैं मोबाइल पकड़ो, क्लास चालू होने वाली है। तो क्या, और इसी तरीके से हम लोग भी काफी थिएटर की रिहर्सल्स हो गई या मूवीज के डायलॉग्स की रिहर्सल्स हो गई, वो सब अभी ऑनलाइन चल रहा है। देख लिए चौपाल भी जो कभी बैठ के किसी चौराहे पे या किसी गांव के नुक्कड़ पे होती थी, वो भी आज डिजिटली हो रही है। तो उसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है कि भविष्य का नाटक को एज एन एक्टर, एज एन राइटर, एज एन डायरेक्टर और एज एन ऑडियंस हम लोग क्या देखते हैं, क्या स्वरूप होता है। तो शुरुआत हम करेंगे अशोक सर के साथ, क्योंकि अशोक सर की मुहिम है कि भविष्य का नाटक कहाँ देखते हैं। सर, आप अपनी राय दीजिए। बाकी जिसको भी ये देखिए सर, आप सबको बता दूं, ये एक डिबेट फॉर्म में भी हो सकता है। सब लोग अपनी अपनी राय ले सकते हैं। कोई किसी की बात से असहमत हो तो वो अपना असहमति बता सकता है और उसका सॉल्यूशन दे सकता है। सो किसी भी बात को यहाँ पे दिल से ना लिया जाए, किसी का भी वो ना लिया जाए को। सब कुछ यहाँ पे सिर्फ अपना एक ओपिनियन रखने के लिए हैं हम लोग यहाँ पे। सो अशोक सर। राहुल जी, भविष्य का नाटक, देखिए भविष्य का नाटक प्रश्न कहाँ से उठा? प्रश्न उठा है इस समय जब कोविड हुआ है, जब कोरोना से 6 महीने हुए हैं और उसी में भविष्य के नाटक की जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके बारे में बातचीत हुई। देखिए, क्वालिटी में अगर डिजिटलाइजेशन होगा तो शायद थोड़ा बहुत इस डिजिटल नाटक को देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से पिछले 6 महीनों में लोगों ने अपने एक कैमरे से रिकॉर्डेड नाटक थे उनको दिखाना शुरू किया, जिनकी ना क्वालिटी, ना साउंड अच्छा है, ना ही क्वालिटी अच्छी है, ना पिक्चर अच्छी है। अब आज की ऑडियंस जब उसे देख रही है तो उनको लगता है कि क्या ये भविष्य का नाटक है? इस तरह के नाटक होंगे? तो हम ऑडियंस को भगा रहे हैं एक तरह से। अब इसे ही अगर हम एक क्वालिटी की तरह से बना के, या देखिए भविष्य में मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि नाटक जो है बिना ऑडियंस के लाइव हम देख सकते हैं, या हमारे उस तरह का थिएटर जिसे हम एक जिंदा ऑडियंस के साथ जो एक्सपीरियंस करते हैं, कि हम हमेशा कहते हैं कि मेरी जितनी भी भावनाएं हैं, भंगिमाएं हैं, जो ऑडियंस तक जाती है, ऑडियंस रिसीव करती है और फिर मेरे पास वापस लौट के आती है और मैं उसे उसी तरह से रिसीव करता हूं, तो वो थिएटर है। लेकिन अगर मजबूरी है और मजबूरी के साथ हमें ये काम करना पड़ेगा आगे जाके, और इस तरह की सिचुएशन आती है कि थिएटर नहीं खुलते हैं और थिएटर, एक ओपन एयर थिएटर खुलते हैं, 100 लोगों के लिए थिएटर खुलते हैं, और हमें एक मजबूरी में उस तरह का थिएटर अपनाना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, डिजिटलाइजेशन की तरफ हो, तो हमें फिर अच्छी क्वालिटी की तरफ थिएटर को दिखाना पड़ेगा, एक अच्छी क्वालिटी बनानी पड़ेगी। अब अब उस क्वालिटी के लिए हम कैसे क्या करेंगे, कैसे ऑडियंस आएगी, किस तरह से उस ऑडियंस को रिसीव, क्योंकि आदत है टेलीविजन की, आदत है फिल्मों की, इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म और आ चुका है। अब उस क्वालिटी की आदत पड़ने के बाद, और थिएटर साफ साफ इतना साफ सुथरा एंटरटेनमेंट है, थिएटर में कहीं पे भी ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं है जहां फुहड़ता हो, जहां गंदी बात की जाती हो, और उस तरह का थिएटर नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि भविष्य का जो थिएटर है वो बिना ऑडियंस के पॉसिबल कम है, और बिना ऑडियंस का थिएटर मुझे नहीं लगता है कि सरवाइव कर सकता है। इसलिए मैं मतलब चाहूंगा आपका क्या। कि किसी तरह से जी हाँ सर, जी। आप पूरा पूरा कीजिए सर। मैं बोलता हूँ। हाँ हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से किसी भी स्थिति में हम आ जाएं,
हमें बिना ऑडियंस का थिएटर जो सालों से, हजारों सालों से चल रहा है इस दुनिया के अंदर, और वो नाटक नहीं है जो हम ओटीटी प्रोग्राम या टेलीविजन या फिल्मों में देखते हैं, वो नाटक नहीं है। नाटक बिना ऑडियंस के पॉसिबल कम है। जी हाँ। बिना ऑडियंस के नाटक पॉसिबल कम है, तो कोई है जो इस चीज पे एग्री करता है या डिसएग्री करता है? तो मैं चाहूंगा कि वो अपना ओपिनियन दे कि सर का जो पॉइंट है, वैसे मैं सर से काफी सहमत हूँ कि बिना ऑडियंस के नाटक नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसमें नाटक की वो गरिमा नहीं रहेगी, फिर वो नाटक और फिल्म में कोई अंतर नहीं रहेगा अगर हम उस तरीके से शूट करेंगे। तो मैं आता हूँ अमृता जी के ऊपर। अमृता जी, आप काफी फिल्मों में भी लिखते हैं, आप फिल्मों के लिए भी लिखते हैं, आपने डायरेक्ट भी किए हैं, आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी करी हैं कुंभ के ऊपर। तो आप इस चीज को किस दृष्टि से देखती हैं? नमस्कार सबको, जिनको नहीं नमस्कार। कर पाए नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थिएटर को का डेफिनेशन ही है वो, इसके कुछ 5 कंपोनेंट हैं। कि पहली चीज़ कि थिएटर या नाटक जो है वो रियल टाइम में होता है, ऑडियंस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है, मतलब ऑडियंस और अभिनेता सामने सामने है। दूसरी वन शॉट है, रीटेक्स नहीं है, ठीक है। तो और पर्सनल इंटरेक्शन है, इमोशंस हैं। अगर आर्टिस्ट जो बोल रहा है, जो उसकी आवाज़ से निकल रहा है, वो उसी वक्त है और ऑडियंस का रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियसली मिल रहा है। तो एक तरह से ये जो थिएटर है, दिस इज थिएटर बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी, जो ये नहीं है। और इसमें रियल ऑडियंस, जैसे अशोक जी ने कहा कि रियल ऑडियंस है, ऑफ कोर्स ऑडियंस से ही एनर्जी मिलती है, एक्टर परफॉर्म करता है। और आई थिंक एक्टिंग का सबसे टफेस्ट फॉर्म यही है जो थिएटर है, जिसमें पूरी लाइनें याद करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि एक एक लाइन आपने याद कर करके और रीटेक्स दिया, जैसे फिल्मों में या शॉर्ट फिल्म्स में हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हटा लेंगे तो वो पहली बात, वो नाटक रहेगा ही नहीं, वो थिएटर ही नहीं रहेगा। अब ये जो मजबूरी की बात है कि कोविड ऐसा हो गया है, तो अब हम ये सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि इसको जिंदा रखना है। लेकिन ये सिचुएशन आई एम होपफुल कि ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और वापस आएगा, क्योंकि जो ये कंपोनेंट नहीं है, अगर रियल ऑडियंस नहीं है, रियल वन शॉट, अगर एक बार में एक्टर परफॉर्म नहीं करता है, इसमें टैलेंट कितना लगता है। आप ये सोचिए कि डायलॉग परफॉर्म करने के लिए जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जो सांस रोकना है, सांस छोड़ना है, ये चीजें हैं। ये तो एक आर्ट है ना, नाट्य शास्त्र में जो हमारे को बताया गया है, जो लिखा गया है, ये एंशियंट विधा है। डिजिटल बाद में आया, शॉर्ट फिल्म बाद में आई, वेब सीरीज ये सब बाद में आई है। और इसमें क्या है, आप शॉर्ट्स कट कर करके आप एक एक्ट गलत हो गया, आपने फिर से रीशूट किया, ये सब। तो बट नाटक इज प्योर परफॉर्मेंस, प्योर प्योर। तो जो ये नहीं है वो नाटक ही नहीं है। अभी उसको ऑडियंस तक पहुंचाना तो ठीक है, या तो हम ऐसा कोई सॉल्यूशन ढूंढे कि हम शूट करें एज अ नाटक, क्योंकि नाटक में मिलावट नहीं हो सकती। ऑडियंस तक पहुंचाना कैसे है वो सेकेंडरी चीज है। पहली चीज की जो परफॉर्मेंस है, अभी कोविड के टाइम पर जो ऑडियंस नहीं पहुंच पा रही है, तो एक चीज यही कर सकते हैं कि थिएटर जो प्ले है, नाटक को नाटक के जैसा शूट किया जाए और फिर उस नाटक को नाटक के जैसा ही ऑडियंस को दिखाया जाए, तो तभी मतलब नाटक कहाँ में। और दिखाएंगे? नहीं, वो तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जैसे आप ओपेरा देखते हो, फिल्मों में भी शूट करते हैं ओपेरा या थिएटर। तो थिएटर को आपने थिएटर की तरह शूट किया और उसका एक्सपीरियंस, जिससे ऑडियंस को मुझे लगे कि मैं थिएटर ही देख रही हूँ। उसमें मल्टीपल शॉट्स, इधर का पॉइंट ऑफ व्यू, उधर का पॉइंट ऑफ व्यू, और ये क्लोजअप्स और ये जो हम फिल्मों में टेक्निकल चीजें यूज करते हैं, वो चीजें ना हो। तो आप जनरली, आप थिएटर में क्या है, ऑडियंस अगर इधर बैठी है और उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कैमरा रख के अगर पूरा नाटक एज इट इज शूट करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत करीब रहेगा, ऑडियंस को वो एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ, हमें लग रहा है कि हम नाटक ही देख रहे हैं। पर उसमें टेक्निकल मेजर प्रॉब्लम होती है। मेजर फर्क जो है नाटक में और शॉर्ट फिल्म और डिजिटल जो भी फिल्म मीडिया एंड नाटक में, यही फर्क है कि कैमरा एंगल बदलता रहता है और रियल ऑडियंस में कैमरा एंगल नहीं बदलता है। तो वो एक ही जगह पर बैठ के पूरे नाटक को अपने पर्सपेक्टिव से देखती है। तो जो फ्रंट सीट पे होगा वो एक थोड़ा अलग उसको कलाकार दिखेगा, जो एकदम लास्ट सीट में होगा तो उसका और फिर नाटक के साथ साथ इंसान खुद उसमें खो जाता है, तो वो कैरेक्टर्स के साथ एक इमोशनली जुड़ जाता है। उसको आवाजें सामने से आ रही है, वो देख रहा है कि इसका ये रिएक्शन है, उसका वो रिएक्शन है। तो वो एक मानसिक जुड़ाव जो है वो वन शॉट में ही आता है।
वो फिर उसको फिर हम नाटक नहीं बोलेंगे अगर हम उसको किसी तरह से सरवाइव करने की कोशिश करें। तो ये अभी टेम्पररी मेरे ख्याल से जितना सा प्रॉब्लम है, एंड आई वेरी होपफुल कि सॉल्यूशन जल्दी निकल आएगा और ऐसी चीजें नहीं रहेंगी हमेशा। तो नाटक जो एंशियंट जो कला है, विधा है, वो नाटक नाटक ही रहे तो अच्छा है। जी बिल्कुल। ललित जी, आपका क्या ओपिनियन है इस बात के ऊपर? जैसा अशोक सर का सुना, हाँ हाँ आपने हाँ, अमृता जी का सुना। देखिए दोनों ने, अशोक जी ने और अमृता जी ने भी जो बुनियादी बातें कही उससे तो मैं एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सही उन्होंने परिभाषा तो बिल्कुल सही दी। और जो नाटक होता है वो लाइव ऑडियंस के साथ ही होता है। अब इसको देखने वाली बात यह है कि अभी ये जो समस्या आई है ये कोविड-19 की वजह से जो आई है ये क्या है, और इसको हम ऐसे देखें कि क्या इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि इतिहास तो हमेशा पुनरावृत्ति होती है, इतिहास की हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। 2000 साल से जो हो रहा है वो हो ही रहा है। तो ये क्राइसिस इस वजह से है कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते, चाहे वजह कोविड है, चाहे राजनीति है उसके पीछे, व्यापारियों की राजनीति जो भी है वो अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल हम लाइव परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। मेरा मानना है ये अवस्था मैक्सिमम 2 साल तक रहने वाली है, इससे ज्यादा ये नहीं होगा। क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। इसको अगर हम इमीडिएट इतिहास से देखें तो भारत में जो कुछ होता है वो यूरोप और अमेरिका में 20-25 साल पहले हो चुका होता है, पहली बात। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री देखें तो वहां भी ये सब हो चुका है। बीच में मुझे यूरोप जाने का मौका मिला था तो मैंने वहां देखा, वहां थिएटर जिंदा था, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छा थिएटर हो रहा है, महंगा महंगा थिएटर, महंगी टिकट्स और फुल टिकट्स, हाउसफुल, सब चल ही रहा था। 2017 की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग ये कोविड जैसी, सार्स जैसी प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। वहाँ ये लॉकडाउन, 1 साल का इस तरह का काम, वर्क फ्रॉम होम, ये वहाँ बहुत पहले हो चुका है, 2000 के शुरुआत में ही हो चुका है। वहाँ की जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, दे आर यूज्ड टू this culture of working from home, which is something very new to India. But all this has happened there. So what has been achieved there? 2 साल का ये क्राइसिस क्रिएट करके समाज के एक तबके को घर से काम करा के एक ऑनलाइन वर्ल्ड, एक ऑनलाइन कल्चर क्रिएट किया गया, जो बेसिकली आर्ट के लिए तो नहीं है, वो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। और उस कल्चर को जब इस्टेब्लिश किया तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के बाद वापस 2 साल बाद, 3 साल बाद जो पुराने सिस्टम थे उसको रिपीट किया, जिसमें सिनेमा भी आया, जिसमें थिएटर भी आया, बैले भी आया, डांस शोज भी आए, सारी दुनिया वैसे की वैसी चलती रही। लेकिन पैरेलल ये एक नया कल्चर, एक नई दुनिया शुरू हुई। इसको हम और पीछे देखें, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, ये भी एक इतिहास में बड़ी घटनाएं हैं जब इसका सबसे बड़ा असर आर्ट्स, थिएटर एंड फिल्म्स में पड़ा। फिल्मों में तो बहुत बड़ा, 1940s में इंडिया का फिल्म वर्ल्ड धीरे धीरे पनप रहा था, लेकिन वो 2 साल फिल्में बनी ही नहीं, काम बंद हो गया था, काम ठप हो गया था, क्राइसिस थी। ठीक ऐसे ही 1918 के आसपास, 17 के आसपास थिएटर बंद थे, नाटक वाली दुनिया। और पीछे जाए हिंदुस्तान का इतिहास में, पिछले 1500 साल में हम लोग इन्वेजन्स को झेलते आए, हर 50 साल में जबरदस्त इन्वेजन्स हुए हैं। तो सबसे मंदिरों को लूटा गया है, तबाही हुई है, दूसरी कौमें आई, दूसरी ट्राइब्स आए, तबाही की। तो सबसे पहला जो नुकसान होता है समाज का वो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट का ही होता है। पहले भी यही था, मंदिरों में जो कलाएं पनपती थी उनका सबसे पहला उनका नुकसान भुगतना पड़ता था। वो डांसर्स, वो म्यूजिशियंस, वो एक्टर्स बेरोजगार होते थे, क्योंकि राजा का आश्रय होता था वो छिन गया, राजा ही बर्बाद हो गया, राजा को ही मार दिया गया, दूसरा राजा आ गया, वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, तो दे आर अनएम्प्लॉयड एंड दे आर विदाउट जॉब, दे आर सफरिंग। लेकिन फिर एक 20 साल बाद फिर वक्त बदलता है, या 10 साल बाद फिर वक्त बदलता है, फिर एक ऐसा पैटर्न आता है, ऐसा राजा आता है, वो कला को पैटर्नाइज करता है, तो फिर से पुनरावृत्ति होती है और चीजें ठीक ट्रैक पे चलती हैं। तो आज के टाइम में भी ऐसा ही होने वाला है। ये पक्की बात है कि थिएटर वापस खुलेंगे, बहुत अच्छे से खुलेंगे और बाउंस बैक होगा, लाइव शोज बाउंस बैक होंगे। लेकिन चूंकि मनुष्य जो है पूरी तरह से तमस के घेरे में नहीं रहता है, वो कोशिश करता है कि आपातकालीन स्थिति हो तो भी कोई रास्ता ढूंढे। तो कलाकार लोगों ने ये रास्ता ढूंढा है इस वक्त
उसके अलावा कई बिजनेसमैन भी हैं जो ऑनलाइन पोर्टल्स बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर को जिंदा रखें इस टेक्नोलॉजी के साथ। चूंकि दूसरी दुनिया यानी दूसरे डिपार्टमेंट्स, समाज के दूसरे डिपार्टमेंट जिसमें स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो ऑनलाइन कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, so why not art and art related activities, because they can't remain unemployed and they can't remain without work. What will a pure professional actor do? 6 महीने खाली घर पे रह के करेगा क्या? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए या कोई वेब के जरिए, यूट्यूब के जरिए कोशिश कर रहे हैं लोग। जाहिर सी बात है उसमें वैसी सफलता नहीं, हमने भी कोशिश की, आपको हमने दावत दी थी, तुगलक नाटक के कुछ सीन दिखाए थे हमने हाल ही में तुगलक नाटक के 4 सीन बनाए थे, तो बहुत मेहनत लगी और लेकिन मजा आया, अच्छा लगा। कम रिसोर्सेज में, मिनिमम रिसोर्सेज में कुछ किया, एक थिएट्रिकल फील तो हुआ, बिकॉज एक रियल टाइम में हमने परफॉर्म किया, रियल टाइम में सीन्स बनाए और कुछ 50-60 लोगों को बुलाया ऑनलाइन ही। डिफिकल्टीज बहुत थी, प्रॉब्लम्स बहुत है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उस दिन दूसरे शो में मेरे साथ दिक्कत होगी, मेरा नेट कम्प्लीटली आउट, जबकि मैं ऐसे वक्त में अशोक जी से शेयर करना चाहूंगा 3 सिस्टम लेके रहता रहा कि एक तरफ कंप्यूटर, एक तरफ लैपटॉप, उसके अलावा एक डेटा कार्ड, उसके अलावा मोबाइल। ये खराब हुआ तो इसको ऑन किया, ये खराब हुआ तो इसको ऑन किया, लेकिन तीनों वर्क नहीं किए। ये टेक्नोलॉजी का ऐसा फेलियर हुआ मेरे साथ, तो मैंने माना कि ये ऑनलाइन कल्चर इज रिस्की। आप 3 सेटअप लेके चल रहे हैं, बट फिर भी देयर कैन बी एनी मिसहैप कैन हैपन, बट लकीली एक्टरों के साथ नहीं हुआ। एक्टर्स पुल्ड ऑफ द होल शो और मैं बहुत एंड में कनेक्ट हो पाया एंड इट हैपेंड। बट व्हाट आई विल से कि इट इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। ऑनलाइन कल्चर विद आर्ट्स is a stopgap arrangement, and I would suggest that most of the artists, they should write more during this period, and in future be ready to come up with better plays, nice plays or films or whatever, because that world is going to start soon. पूरी पुरानी दुनिया शुरू होगी ही होगी, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही रहने वाला, लेकिन एक तबका समाज का ऑनलाइन काम करेगा ही करेगा, ये भी पक्का है। और ऑनलाइन वेब शोज, ऑनलाइन उस तरह के नाटक जो कैमरे से शूट हो, ये भी कल्चर डेवलप होगा, लेकिन प्योर थिएटर भी रहेगा, उसकी अपनी जगह बनी है और 2500 साल से वो जिंदा है, बल्कि 3000 साल से वो जिंदा रहेगा अपने ढंग से। मेरा मंतव्य बहुत बढ़िया ललित सर। आपने कहा, आपके स्पीच में एक शब्द आया था कि राजाओं का एक बहुत सपोर्ट रहता था, तो मैं राजीव जी से जानना चाहूंगा कि आज के जो हमारे राजा हैं, आज के टाइम के जो हमारे राजा हैं, उनका क्या सपोर्ट मिल रहा है कला को लेके और कला जगत को लेके, और आपकी क्या राय है भविष्य के नाटक और सिनेमा को लेके एज एन एक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राहुल फॉर इनवाइटिंग मी एंड अ वेरी गुड इवनिंग हमारे सभी गेस्ट्स और पैनलिस्ट को। सो जो आपने आई थिंक यू नेल ऑन द हेड कि हमारे आज के राजाओं का क्या पर्सपेक्टिव है और किस तरह से। सो आई वुड be in a party to share that information, क्योंकि I have been in touch with the friends from the theatre, from the cinema, from television all around the country. So आज ही I had a good conversation different states में, जहाँ including महाराष्ट्र, जहाँ पर जो theatre जो body है, तो जिसमें अलग अलग segments को represent करते हुए the technicians, the makeup artists, the writers, the performers, so उनका एक टीम बना, they gonna be presenting, उन्होंने एक बनाया है presentation and they are seeking a date with date and time जो है वो मीटिंग के लिए चीफ मिनिस्टर के साथ, जिससे वो लोग सॉल्यूशन के साथ, तो जैसा अशोक जी ने, लाली जी ने भी कहा कि these things are gonna crisis, yes crisis है and it is here to stay for some time, ये भी हम सब जानते हैं, तो रात वैनिश भी नहीं होगा। The most beautiful thing about humans is we adapt, ढाल लेते हैं। So artist जो है वो पहले human है, पहले इंसान है, and an artist तो हमारा काम ही है, we are skilled, वही हमारा talent है कि we adapt into a different mold, into a different character. So हमारे लिए as an artist अगर मुझे COVID times में perform करना है, तो probably I am adapting myself, ये भी एक तरह का किरदार में एक फैसेट आ रहा है। So this is what I now, इन लोगों ने एक मीटिंग सीख की है मंत्रालय में और गवर्नमेंट में, जहां पर मुझे ये कि दे आर कम अप विद सॉल्यूशंस, जो थिएटर बॉडी है
स्पेसिफिकली कि फॉर एग्जाम्पल अगर 100 सीट्स हैं तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि हम लोग अपनी तरफ से ये प्रपोज करते हैं गवर्नमेंट को कि ऑल्टरनेटली बिठाया जाए। इनिशियली वाला अंडरस्टैंड, अगर आप आज संडे है और नेक्स्ट थिएटर्स को ओपन करने का डिक्लेरेशन दे, स्टिल प्रोबब्ली पीपल विल बी वेरी रिलक्टेंट, शायद प्रेक्षक के रूप में, और हम भी रेडिली जाए या नहीं उतना भी श्योरिटी नहीं बोल सकते। बट एक शुरुआत जब हम करें तो यू नो टेकिंग दोस इनिशियल स्टेप्स, तो उनका रहना जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जो कुछ बात कर रहे थे कि ऑल्टरनेट सीटिंग, सो प्रोबेबली वी कट डाउन ऑन कैपेसिटी की चलो हम पहले ही पता है कि 2 फी ही ओपन होंगे, उसमें भी कितने 100 आते हैं, 50 आते हैं, 10 आते हैं, 20 आते हैं, व्हाटएवर। एंड अप फ्रॉम द एक्टर्स, एक्ट भी अपनी एंट्री लेने के वक्त तक अपना मास्क पहने रखे, और अपार्ट फ्रॉम द एक्टर्स भी सब लोग तो मास्क में ही रहेंगे, एंड देन द सैनिटाइजिंग द एंटाइमाइसिस एंड ऑल। तो ये प्रैक्टिकल सिनेरियो जो आप हम जैसे शूट सेट्स पे अब जाना स्टार्ट हुआ है कुछ दिनों से, तो वहां पर ये देख रहे हैं, क्लेनलीनेस ज्यादा देख रहा हूं। सो थिएटर रिवाइवल बहुत जरूरी है और होगा, एंड आई टोटली एंडोर्स ललित जी, इट हैज टू हैपन बिकॉज ये पहली बार, ओके यू एंड आई या हम सब लोग आज कंटेम्परेरी दुनिया में कोविड-19 के शब्द को शायद आगे पहली बार सुन रहे होंगे, बट इस तरह के क्राइसिस कितनी बार हैं, जैसा कि आउट किया कि अलग अलग ऑफ क्राइसिस जहां पर लाइफ इन जनरल एंड आर्ट इन पर्टिकुलर स्टॉप की गई, कुछ पहले पॉज की गई, रुकना फॉर व्हाटएवर रीजन, बट फिर वो पास होता है तो होगा। तो नाउ इसमें सिंस let all of us part of the solution, so yes, the conventional theater it's gonna revive, लेकिन के साथ साथ I totally endorse thought कि इसने एक काम किया है कि हम सबने adapt किया है to the technology. Like I myself have been anchoring lot of shows in the past 6 months online and all. Few of them have been fortunately commercial as well. Commercial. So even if probably somebody had, okay, Rajiv, pay you a small amount of money, that's a byproduct. But उसमें मुझे एक मॉडल ये समझ में आया कि यस, लोग सोच रहे हैं, लोग इस टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, एंड आई लाइक टू ऐड ऑन दैट लॉट ऑफ माय, सिंस आई हैव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बैकग्राउंड, सो देयर आर पीपल जो स्पेसिफिकली थिएटर को टाइट करके, जैसा आपने कहा था राहुल कि दिखाएंगे कहां, तो वो दिखाने के लिए पोर्टल्स एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे, सो वो सब तो है, बट डेडिकेटेड पोर्टल्स को, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जैसे टेलीविजन चैनल है या कोई ओटी प्लेटफॉर्म है, तो आपको फिल्म देखने पर्टिकुलर थिएटर नाम पता होता है, तो उसी तरह पोर्टल्स को डेवलप किया जा रहा है। सो इट्स गोना बी अ स्मॉल बट अ पॉजिटिव, जिसे एडवर्टाइज किया जाएगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि जो थिएटर का आनंद लेने वाले जो प्रेक्षक हैं, तो वो जो है उन पोर्ट्स पर जो भी प्रक्रिया है, व्हाटएवर द प्रोसेस गोइंग, रजिस्टर, और आप जो इनिशियली उनका ऐसा है पॉपुलराइज करना है तो ही रखते हैं, या फिर एक डेडिकेटेड, जैसे जूम मीटिंग है, सो इट्स अ डेडिकेटेड, इनके पास आईडी पासवर्ड है, वो लॉग ऑन करते हैं, सो इट्स फ्री फॉर द पीपल हु हैव रजिस्टर्ड, सो इट्स नॉट फ्री फॉर, तो कुछ इस तरह का कंसेप्ट कितना कारगर हो, डेफिनेटली, जैसा मैम ने भी अभी कहा कि इट्स अ लाइव मीडियम, बट एज एन आर्टिस्ट आई एम क्रेविंग टुडे टू परफॉर्म एंड एक्सप्रेस माई सेल्फ, सो प्रोबेबली मुझे एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं मिल रहा है। इट्स नॉट द मीडियम जहां मुझे सामने से प्रेक्षक का जो है वो प्रतिसाद या उनका रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन जरूर है जिसमें एक नया एवोल्यूशन है, तो सी इट पॉजिटिवली। लेकिन ये, जैसा ललित जी ने भी, अशोक जी ऑल्सो सेड दैट, कि ये हमेशा नहीं रहेगा, पैरेलल कब खड़ा हो गया है, तो कन्वेंशन थिएटर्स कम बैक पुनः दैन डेफिनेटली, लेकिन साथ में ये कोविड टाइम ने बहुत चीजों में, जहां ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, सो ऑनलाइन द डिजिटल मीडियम, और ये अपनी प्रेजेंस करा रहा है और बहुत अच्छे से करा है। जी, तो क्या एज एन एक्टर आप ऑडियंस को मिस नहीं कर रहे? बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। सो नाउ व्हाट हैज मेरे हैपेंड हिसाब से जी यहाँ पर आई spoke to a professional cricketer friend of mine, and वो एक अच्छे दर्जे के क्रिकेटर हैं इंडिया में। तो उनसे मेरा संवाद हुआ आज से 20-22 दिन पहले। तो सवाल, एज एन आर्टिस्ट आई एम ऑन थिएटर, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड परफॉर्म, वो सामने ऑडियंस के सामने लाइव इंटरेक्शन, यहाँ पे कंसर्ट एंकर करते हैं, होस्ट स्टेज पे होते हैं। देन अशोक जी इज अ फैंटास्टिक एंकर होस्ट हिमसेल्फ। और जब लाइव, उसे हम डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, बट सेम वही चीज एक स्पोर्ट्समैन, एक खिलाड़ी, एक संस्कार, लाइव कॉन्सर्ट। तो पिछले महीनों में आई हैपन टू एंकर कुछ म्यूजिक कॉन्सर्ट्स ऑनलाइन, जहां पर यदि आप लोग वो डेडिकेटेड ऑडियंस के मेंबर हैं, सो आई बीइंग द होस्ट, और यहाँ पर एक सिंगर है जो कोलकाता में है, दूसरी सिंगर है वो उड़ीसा में है, चौथे हैं वो मुंबई में बैठे हैं। ऑल फोर ऑफ अस आर देयर ऑन अ डेडिकेटेड जूम प्लेटफॉर्म, जिसे कि फेसबुक पे और यूट्यूब लाइव दिखाया जा रहा है, तो होस्ट कर रहे। तो कुछ इस तरह का जहां आप इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि लाइव है, कि यस पीपल आर देयर, दे आर कमेंटिंग थ्रू द टेक्स्ट एंड ऑल। सो देख नहीं रहे, वी गेट टू नो इन द कि हाँ ये कमेंट दिखा रहा है। So not exactly, not pure that interaction, but a live feed and all। और स्पोर्ट्स में ही बोल रहे हैं कि आज जब द प्रीमियर लीग इज गोना 9 सितंबर से, तो एक मैन क्या आप कुछ भी कर रहे हैं, यू नो दैट यूफोरिया ऑफ अ पैक्ड स्टेडियम में आते हैं, और वो एक एड्रेनलिन रश, तो वो एक एक्टर भी कर रहा है, एक स्पोर्ट्समैन भी कर रहा है, एंड इन जनरल सोसाइटी इज मिसिंग दैट। ठीक, दिनेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा एज एन राइटर एंड एज एन डायरेक्टर। आप बीच में अभी कन्वर्सेशन से शायद मेरे ख्याल से निकल गए थे, बट अभी हम वापस आते हैं। आप जैसा ललित जी बता रहे थे, अचानक मेरा भी नेटवर्क पता नहीं कैसे गायब हो गया, ये क्या हुआ। हालांकि मेरे 3 सेटअप में से एक ही था, लेकिन जंप करके उठा के पटक दिया होगा किसी ने बाहर। आजकल अपने हाथ में तो कुछ नहीं है। एनीवे, तो सर आपकी राय जानना चाहेंगे भविष्य के नाटक और सिनेमा को लेते हुए। आपने अभी सबको सुना, राजीव जी भी बोल रहे थे, तो मैं उनका थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं। उन्होंने कहा कि जैसा भी हो रहा है, मगर हमने उस चीज को अडेप्ट किया है, और हम उसको अडेप्ट करने के बाद उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर ये सिचुएशन ज्यादा देर नहीं रहने वाली। हम जल्दी ही वापस से थिएटरों में आएंगे, जहां हमारे सामने लाइव ऑडियंस होगी। अब उसमें वक्त लग सकता है, 6 महीने, साल भर, ललित सर ने 2 साल बोला, बट अब आपकी राय जानना चाहेंगे सर। एक तो ये है कि राजीव जी का बहुत सारा मैं हिस्सा सुन नहीं पाया, मेरा दुर्भाग्य, लेकिन मुझसे पहले सभी ने, अशोक जी ने, ललित जी ने, राजीव जी ने, सबने जो बात कह दी वही बात है। मुझे ये लगता है कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरा जो नाटक से जो रिश्ता है वो बहती गंगा में हाथ धोने वाला था, आजकल के हाथ धोने वाला नहीं। वो ज़्यादा सुखद था, इसलिए हाथ धोना तो टेम्परेरी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, ये एक बड़ी अननेचुरल सी चीज़ है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत जल्दी गुजर जाएगी। तो अब इसमें जो जो संकट हो रहे हैं, सब लोग, आप लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब उसमें ये दिक्कतें आएंगी, और ये नाटक तो होगा ही। ये बीमारी जो है 1.5 साल में, जैसा ललित, मैक्सिमम 2 साल में निकल जाएगी, चीज़ें सारी नॉर्मल हो जाएंगी। इस तरह की महामारियाँ पहले भी आती रही हैं, हर साल वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 3 या जो भी हुआ है, लोगों ने दोबारा जो रेजिलियंस है जो आम आदमी की और जनता का, हमारे यहाँ तो बहुत है। अब नाटक तो हमारे यहाँ वैसे भी जिंदगी का हिस्सा। बड़े बड़े नेता आके आजकल भी जब रैली करते हैं, लोग कह रहे थे नाटक कर रहा है, तो नाटक मरने वाला नहीं है, नाटक तो रहेगा ही, कुछ चिंता नहीं है। तो ये सब जो टेक्निकल चीजें हैं अब इस दौर में, बहुत अच्छी बात है कि, क्योंकि मुझे लगता है आज की तारीख में खासतौर पर हमारी बिरादरी को, मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था, हम लोग किसी सेक्शन में नहीं आते। वी आर नीदर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर नॉर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आप ये देखिए, जब से कोरोना में हम की जो महामारी या जो भी बीमारी पड़ी है, जो भी फिजिबल या नॉन फिजिबल या लोगों को रिझाने के लिए, दिखाने के लिए, और काफ़ी हद तक हुई भी है, जितनी भी स्टेट या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें ये परफॉर्मिंग आर्ट वाले लोग कहाँ हैं? कहीं नहीं। हमारा कोई माफ, बिल्कुल सर, एक भी किसी तरह का मेडिकल रिलीफ हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। अगर हम में से कोई खुदा ना करे बीमार हो जाता है, तो आपको अपनी जेब में, अपने घर वालों पर, अपने दोस्तों को देखना पड़ेगा। किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है। तो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें
यकीनन नाटक परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन नाटक आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म हो, किस तरह परफॉर्म हो सकता है, होना चाहिए, और उसके साथ टर्शियरी जो सपोर्ट सिस्टम है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मुझे लगता है उसकी चिंता ये हमें ज़्यादा करनी चाहिए। और बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं, ये समय है जहाँ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कम्युनिटीज और स्टेटस, आज की तारीख में जिसके पास भी इंटरनेट है, जिसके पास भी ये सारी सुविधाएं मिलने की, आपस में मिलके कलेक्टिव एक फोर्स बन के सामने आना चाहिए, जो कि आने वाले टाइम में सिनेमा और थिएटर दोनों को जिंदा रखेगा। वो तो चलेगा ही चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, साल डेढ़ साल। और नाटक की जहां तक बात है, सिनेमा और वेब सीरीज वगैरह में तो हो ही रहा है, मुझे लगता है जो सबसे अच्छा काम इस समय होना चाहिए वही होना चाहिए, सभी एक्टर्स और डायरेक्टर्स, थिएटर वालों को जोड़ के, कि जो नाटक लिख रहे हैं उनसे मार मार के लिखवा लीजिए कुछ नाटक इस दौर में। वो कहीं नहीं जा पा रहे हैं घर से बाहर, नाटकों की बहुत कमी है। तो इस समय आपस में जितना इंटरेक्ट कर सकते हैं, पहले भी था, मोहन राकेश की एग्जांपल्स हैं, वो कलकत्ता में जाके बैठते थे और नाटक होता था, साथ साथ मेरे ख्याल है आधे अधूरे इसी तरह लिखा गया पूरा, वो साथ साथ लिखते थे, कैरेक्टर चेंज होते थे, साथ साथ रिहर्सल होती थी, पता ही नहीं था कि एंड कहाँ पहुंचने वाला है, हर रोज नया सीन होता था। तो ये समय है कि जो 4-5-10 लोग अपने आप अच्छे नाटकों की, हमेशा कहते हैं कि हिंदी में अच्छे नाटक नहीं, मैं बाकी भाषाओं की बात नहीं कर रहा, अगर हिंदी में ही रखें, हालांकि मुझे लगता है कि हर लैंग्वेज वही लगा, आप गिन लीजिए कि जितने टॉप के नाटक हैं, मुझे लगता है कि जब से हम लोगों ने थोड़ा सा होश संभाला, नाटकों की दुनिया में घुसना शुरू किया है, मुझे लगता है कि शायद अगर लिस्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसे मैक्सिमम 50 नाटक है जो बार बार वही हो रहे हैं पूरे देश में, मैक्सिमम 50 होंगे। छोटे मोटे नाटकों की बात चल लीजिए, जो वाकई नाटक की दुनिया के बाकायदा माइलस्टोन्स हैं, अंधा युग कह लीजिए, इस तरह के जितने भी नाटक हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे। 50 भी, ललित जी प्लीज करेक्ट मी, अशोक जी, अगर 50 से ज्यादा होंगे तो 25 ही होंगे। 25 हाँ, होंगे, मैं 25-30 तो होंगे। हाँ, हमारे एक दोस्त हैं, वो डॉक्टर हैं, वो कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर बुरा नहीं होता, लो ब्लड प्रेशर बहुत बुरा होता है, तो मैं 50 की फिगर पे पहुंच गया। तो खैर, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे होना ये चाहिए कि एक जिहाद छेड़ दीजिए, वो वाला जिहाद नहीं जो पॉलिटिकल है, एक जिहाद छोड़ लीजिए और तय कर लीजिए भी हमारे कुछ मित्र लोग हैं, उनसे कहिए कि हमारे लिए कुछ लिखें। 5-6 महीने यही होने वाला है, जितना घर से निकल सकते हैं निकल, और एक ऐसे नाटकों का एक ऐसा संसार तैयार हो जाए जो फिर जैसे ही स्थितियां नॉर्मल होगी, फिर वो नाटक बाकायदा निखर कर सामने आएगा और नई चीज सामने आएगी। बाकी सही ये बात। जो और ये चिंताएं जो है, ये वाकई सबकी, हर जितने भी स्पीकर्स मुझसे पहले बोले बाकायदा सही बात है, और ये इनकंसीवेबल है कि बिना ऑडियंस के नाटक, वो नाटक रहेगा जो नाटक की आत्मा जिस तरह से मुखर होकर सामने आती। मैंने तो बहुत कम परफॉर्म किया है, देखे ज्यादा हैं। ये टाइम है कि एक अपनी जो हमारी जो पूंजी है नाटकों की, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और क्योंकि जरूरत मुझे ये लगता है कि मैं हमारे आज की तारीख में मेंटली और फिजिकली, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर रिसोर्सेज यू हैव, आज की तारीख में हम लोग अपने आप को मेंटली और फिजिकली और इमोशनली जितना स्ट्रॉन्ग रख सकेंगे, उतना ही आगे सुखद कल आने वाला दिखाई देगा, वरना तो चारों तरफ जो हताशा है, निराशा है, वो तो सबके सामने है। बहुत 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 सही सर, वेरी ट्रू। टोटली। अशोक सर। अशोक जी, मैं जब सब लोगों को सुन रहा था, हमारे मित्रों को, तो मुझे वो जो एक नाटक की जो लाइव परफॉर्मेंस होती है ना सबकी, और जिसमें मजा आता अगर मेरे सामने सब बैठे होते और मैं उनको सुन रहा होता और एक ऑडियंस बैठी होती और तालियां बजाते और हम एक साथ एक दूसरे के साथ, और फिर नए नए और आइडियाज आते उन तालियों से, वो सारा पूरा का पूरा मिस हो गया। और ये जो टेक्नोलॉजी के साथ मैं सबको सुन रहा हूं, वो ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है। ललित जी भी बोले, दिनेश जी बोले, अमृता जी बोली, राजीव बोले, और सबकी बात को मैंने ग्रहण किया, मैंने समझा, सोचा, लेकिन फिर बात बाकायदा अंडरलाइन करके कहता हूं कि जब तक लाइव परफॉर्मेंस नहीं होगी, थिएटर सरवाइव नहीं करेगा। कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आइए आप लोग, कितना भी ओटीटी प्लेटफॉर्म या किसी प्लेटफॉर्म पे ले आइए, लेकिन जब तक लाइव परफॉर्मेंस नहीं होगी, जिसे हम थिएटर कहते हैं या जिसे थिएटर की आत्मा की बात करते हैं, जो दिनेश जी ने कहा है, वो हमें कहीं नहीं दिखाई देगी। और
2500 साल या 3000 साल की बात कर रहे हैं ललित जी, बिल्कुल सही है। देखिए, हम सड़क पे नाटक करते हैं, स्ट्रीट प्लेस करते हैं, उसमें तक एक छोटा सा कोई सड़क पे नाच दिखाने वाला या कोई नेवला और सांप की लड़ाई का शो दिखाने वाला भी जब ऑडियंस मिलती है तभी उसे एक एनकरेजमेंट मिलता है, तभी वो एंजॉय करता है अपनी परफॉर्मेंस को भी और उस ऑडियंस के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। तो जब तक लाइव ऑडियंस नहीं होगी तब तक जो थिएटर है, जो सचमुच का थिएटर है, जिसे हम कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, जिसे हमने आत्मसात किया है, वो थिएटर हमें नहीं मिलेगा। उसके साथ में एक बहुत ये बात कहना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने से हम डेस्परेट होके जो कुछ दिखा रहे हैं थिएटर के नाम पे सोशल मीडिया के ऊपर, वो नुकसान कर रहा है, वो ऑडियंस को दूर भेज रहा है। क्योंकि हम प्रिपरेशन उसको अच्छे से करवाएंगे तो प्रिपेयर होके आगे भी अगर हमें मजबूरी में करना पड़ा तब उसकी प्रिपरेशन करेक्ट होगी ऑडियंस की। लेकिन आज जो मतलब एक नाटक को, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कहीं शूट किया हुआ और उसको दिखाया गया जिसकी क्वालिटी कुछ आई नहीं, और वैसे भी हम ललित जी के अभी जो बात कर रहे थे, तुगलक पढ़ा उन्होंने और हमारी पूरा नेटवर्क चला गया, ये हो गया। अब वो आपके और मेरे बीच में या हमारे मित्रों के बीच में तो सही है, लेकिन मेरा कॉमन ऑडियंस जो है, जो कॉमन आदमी जिसने कहा था कि मैं 5 बजे इस नाटक को सुनूंगा, 5 बजे आके बैठूंगा, तुगलक सुनूंगा, मैं कलाकारों के साथ, ललित जी है, इनके बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ बैठ के, और जब उसको वो क्वालिटी नहीं मिलती है, वो क्वालिटी नहीं मिलती है सुनने की, उस नाटक को समझने की, उस नाटक से जुड़ने की, तो वो कौन सा नाटक है, वो टेक्नोलॉजी कैसी है, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी, उससे कोई बात ही नहीं बनती है। तो मैं फिर से पूरी तरह से इस बात को न्याय करता हूं, बिना ऑडियंस के हमें थिएटर नहीं करना चाहिए और वो नहीं होगा। ये सही है, आप 2 साल की बात कर रहे हैं ललित जी, लेकिन मैं कहता हूं 6-8 महीने या अगले 2-3 महीनों के अंदर मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा हूँगा और जरूर कर रहा हूँगा। राजीव ने जो बात कही है, उससे प्रश्न किया था आपने कि हमारे राजा लोग क्या कर रहे हैं। जी। पिछले कई वर्षों से हमारे आर्ट एंड कल्चर को एक तरह से किसी ने अपने हाथों में लिया, लेकिन वो आर्ट एंड कल्चर जो है एक तरह से जो हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड थिएटर की तरफ जा रहे थे या वर्ल्ड थिएटर के बारे में बातचीत करना चाह रहे थे, वहां से हटके उसका फोकस इधर उधर हो गया। वो फोकस सही नहीं है, और जब वो फोकस हुआ तब हम एक थिएट्रिशियन, देखिए मैं आप आज चर्चा कर रहे हैं, बातचीत करके हो जाएंगे, लेकिन हजारों कलाकार जो बैक स्टेज करता है, जिसे 200 रुपया मिलता है, शाम को वो 200 रुपये लेके घर जाता है और अपने परिवार के लिए आटा और चावल और दाल खरीद के और घर चलाता है, मैं उनके लिए कंसर्न हूं। मैं उस कलाकार के लिए बिल्कुल कंसर्न नहीं हूं जो सरवाइव कर सकता है इस तरह की कैलेमिटीज में 6 महीने, 8 महीने, साल भर। लेकिन हजारों जो कलाकार हैं, जो एस्पायरिंग कलाकार हैं, जो जीवन को नाटक से जोड़ के रखते हैं और वो अपने परिवार से टूट के आ जाते हैं, वो थिएटर को ज्वाइन करने, क्योंकि उनका परिवार उनको थिएटर करने की इजाजत भी नहीं देता है, वो जब यहाँ पे एक्टर बनता है और उसके लिए ऐसी कैलेमिटीज आ जाती है जहां 2 वक्त की रोटी भी नहीं है उसके पास, मैं उस कलाकार के लिए बहुत कंसर्न हूं इस समय। वो कलाकार कहाँ जाए? 6 महीने से आर्ट एंड कल्चर को लेकर किसी भी व्यक्ति ने बात नहीं की। हमारे राजा लोग जितने भी आप कह रहे हैं कि किसी ने भी ये बात नहीं की कि आर्ट एंड कल्चर कहाँ जा रहा है।
इसके कलाकारों का क्या हो रहा होगा, इनके फ्यूचर का क्या हो रहा होगा। तो मैं समझता हूं कि और ये जरूर है कि बिना राजाओं के कोई भी कला आज तक सरवाइव नहीं की। जैसे लीजे ने कहा कि राजा लोग आ जाते थे और उनको फिर पैटर्नाइज करते थे और वापस से राजकवि भी अच्छी कविताएं गाने लगता था और कहानियां लिखने वाला अच्छी कहानियां लिखने लगता था। लेकिन पैट्रोनाइज जब तक नहीं होगा, किसी का पैट्रोनाइज नहीं होगा, तब तक कैसे हम लोग सरवाइव कर जाएंगे। तो मैं सबसे ये बात करूंगा कि हमें कहीं से न कहीं से एक तरह की एक ऐसी मदद चाहिए। अब हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ साल भर की मेंबरशिप ले लेते हैं, पूरे जीवन भर की मेंबरशिप बना लेते हैं, चाहे वो मैं संस्थाओं का नाम नहीं लेता, लेकिन क्या इन 6 महीनों में कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम किया है क्या उन्होंने? जिस कलाकारों के लिए कोई ऐसी बात की है जिससे कलाकार कहेगा कि कोई बात नहीं, इस बुरी स्थिति से मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है जो फ्यूचर में मेरे साथ आगे बढ़ सकती है। मैं उनके प्रोफेशन को और प्रोफेशनल बड़ा ही कंसर्न फील कर रहा हूं। इस समय थिएटर कर रहा हूं, मेरे देश के अंदर सारे अपने शहर को छोड़ के जा रहे हैं, जो कर्मभूमि चाहिए, चाहे कोई सिक्योर नहीं होगा कर पाएगा। आज बंगाली थिएटर लीजिए, वहां कलाकार सिक्योर है, वो सरवाइव कर जाता है। सिर्फ और सिर्फ हिंदी थिएटर के साथ ही क्यों ऐसी स्थिति है, मैं आप सबसे भी पूछना चाहूंगा। थैंक यू। ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, पूरी शाम भी इस पे खत्म नहीं होगी। लेकिन इस दिशा में इस पे रिपीट करने की, हाँ, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा। ये थोड़ा मेन टॉपिक से अलग हट के बात है, लेकिन ये बहुत हॉट मुद्दा है। इसमें 2 बातें हैं। एक वही पिछले हजारों साल से जो चला आ रहा है, कलाकार तो एक ऐसा वर्ग है जिसको कभी पूरा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जो किया जा सकता है वो यही है कि अगर सब इकट्ठा हो तो मुझे ऐसा समझ में आया, मैं भी कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन करता था कि क्या अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता, प्रधानमंत्री होता या सेक्रेटरी होता आर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर में, तो क्या मैं क्या करता। एक कल्पना है, हम तो कलाकार तो कल्पना से जीता ही है ना। तो मुझे ये लगा कि कलाकारों के लिए वैसे जैसे स्पोर्ट्स में कोटा होता है ना, कलाकारों को वैसे जॉब मिलनी चाहिए बहुत लोगों को, क्योंकि अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू लिटिल बिट ऑफ मनी। तो जैसे आप मुझे और मेरा ये भी मानना है कि कलाकार को, जैसे मैं खुद एक प्रोफेशनल एक्टर ही रहा सारी जिंदगी, मैंने पाया कि इतना ज्यादा प्रोफेशनल एक्टर होने से भी आपकी कला का भी नुकसान होता है, क्योंकि हमें सिर्फ पैसे के लिए कई बार प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, मन नहीं होता हमारा, लेकिन घर चलाना है, EMI भरना है, कार खरीद ली है, घर खरीद लिया है। लेकिन अगर आपके पास एक जॉब है, सिक्योरिटी है थोड़ी सी, तो आप चुनिंदा काम कर सकते हैं, सिलेक्टिव वर्क कर सकते हैं। इसलिए पुराने कलाकार आप देखें आजादी से पहले के, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, वो सब नौकरी पेशा थे। करेक्ट बात कह रहे हैं। जब अच्छा, मेरी नजर में ये समाज के साथ भी कनेक्टेड है। ये पूंजीवाद कल्चर का प्रॉब्लम है। अगर समाज फिर से बेहतर बनाया जाए तो कलाकारों को बुनियादी सिक्योरिटी देनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट, और उनसे थोड़ा काम लेना चाहिए, थोड़ा सा काम सरकार के ही किसी महकमे में, और उसको मैक्सिमम काम अपने क्रिएटिव में देना चाहिए। तब वो कलाकार ठीक से पनप भी सकता है और उसकी बुनियादी रोजी रोटी का इंतजाम भी हो सकता है। आई एग्री विद यू। जैसे अभी कई जगह, हाँ बोलिए। क्योंकि अब चूंकि वीडियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ड्रामा के जरिए बहुत जगह थेरेपीज की बात हो रही है, तो ऐसी तरह से जैसे बहुत सारे टीचर्स 4 घंटे की ड्यूटी करते हैं, या लेक्चरर्स कितना काम करते हैं कॉलेजेस में, 2 घंटा 3 घंटा, बाकी टाइम वो टाइम पास करते हैं या राजनीति में उतरते हैं। कलाकार को भी ऐसे ही 2 घंटा 3 घंटा कहीं कॉलेज में, स्कूल में जॉब दी जाए, बाकी टाइम वो थिएटर और वीडियो और फिल्म और इसमें काम दे सकता है। अगर पैशन है तो करेगा। बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट एज ए टीचर या एज उसकी एक जिम्मेदारी है कि वो उस डिपार्टमेंट के या उस कॉलेज के कल्चरल दुनिया को देखे। इस दिशा में गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है अगर हम मिलके एक दबाव डालें, प्रपोजल दें। अब तो चूंकि शॉर्ट फिल्म का दौर है, वीडियो का दौर है, एडिटिंग, कैमरा, इसका दौर है, तो फिल्में छोटी छोटी तो बनानी है सबको,
आप अगर एक छोटा सा भी कुछ बनाते हैं तो उसमें एडिटर भी चाहिए, कैमरामैन भी चाहिए, डायरेक्टर भी चाहिए, राइटर भी चाहिए, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ, म्यूजिक वाला भी चाहिए, कॉर्पोरेट लोगों को तो चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बहुत हैफेजेड वे में हो रहा है। जो चालाक लोग हैं, तेज लोग हैं, साइकोफेंट्स हैं, चमचे हैं, वो माल निकाल लेते हैं, वो जगह बना लेते हैं। लेकिन बहुत जेन्युइन लोग जो हैं, जो इसकी बात अशोक जी ने कही, प्योर आर्टिस्ट तो जेन्युइन ही होता है। जो व्यापारी किस्म का आर्टिस्ट है वो जगह निकाल लेता है, और जो जेन्युइन लोग होते हैं वो रह जाते हैं। ये दिक्कत है। अगर इन जेन्युइन कलाकारों का कोई रास्ता बनाया जाए तो बहुत अच्छा काम फ्यूचर के लिए हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि रुपया पैसा है नहीं गवर्नमेंट के पास, बहुत सारे अय्याशी के काम हटा के इधर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बहुत सारी जगह पैसा बर्बाद होता है। अमृता जी से पूछूंगा कि वो टेक्नोलॉजी की बात थोड़ी और बताएं हमें थोड़ी। अमृता जी, हेलो अमृता जी, आप सुन रही हैं? अमृता सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अमृता जी बोले उससे पहले मैं चाहूंगा कि राजीव जी अपना एक थोड़ा सा बोल दें, क्योंकि 6 बज चुकी है, इनको 6 बजे एक दूसरी जूम मीटिंग में जाना है। तो राजीव जी अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उसके बाद आप अपनी जो दूसरी मीटिंग है उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राहुल, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स और हेल्थ ऊपर एक मैं करने चाहूँ, लेकिन ये एक बहुत ही वैलिड और पॉइंट्स हैं जो आज रखे गए हैं और सभी हमारे मानित पर्सनालिटीज के द्वारा। एंड एन आर्टिस्ट एज अ परफॉर्मर, ये बिल्कुल जैसा जी ने जो बोला कि जो मूलभूत जरूरतों पर जो आज जीवन यापन जो संकट आ गया, सो ये पेंडेमिक ने एग्जिस्टेंस खतरे में डाला। बहुत से लोग सबने देखा है। सो वो quite rightly pointed by Lali ji कि वो that very important topic which needs a focused attention and a span of time वो है वो crisis में। but साथ ही साथ I totally endorse the thought कि technology it's like a love affair, it's romance। एक मेरी पार्टनर के वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है, मैं और वो सिर्फ ऑडियो विजुअल एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बट व्हेन आई विद हर फिजिकली पर्सनली, तो वो रोमांस को डेवलप होने के लिए जो जितना डिफरेंस एक प्यार का रोमांस का डिस्टेंस में और रियल में हाथ करने में, वही तो वी आर्टिस्ट आर इन अ रोमांटिक, इन अ पैशन सोलफुल रिलेशनशिप विद आर्ट। और वो स्टेज पे होके परफॉर्म करते हैं तो वो एक्शन आना इज द ऑक्सीजन, एड्रेनलिन, इट्स वो मिलता। बट हैविंग सेड दैट, इंसान पहले है, तो जैसा मेरा मानना है कि लुकिंग टू द सॉल्यूशन कि ये टेम्पररी फेज है, इसमें से क्राइसिस तो बहुत है बिल्कुल। एंड अग्री करूंगा कि अजय ने जो कहा कि हम लोग इस वक्त जस्ट फॉर द सेक शोइंग और प्रेजेंटिंग केयरलेसली, इररेस्पॉन्सिबली, बिकॉज आई हैव प्रोक्योर्ड सम ललित जी से, अशोक जी से कोई एक कसर आपका कोई एक प्ले लेके एंड मेरे पोर्टल पे, नो 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 नो, शुड नॉट बी इन दैट। या कोई भी अगर ऐसे इररेस्पॉन्सिबली दिखा देते हैं, बिकॉज वो एक होता है कि एक मास्टर शॉट में एक प्ले को रखना, एक एक्चुअली एक मीडियम पर आने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेडिकेटली शूट किया जाए। जैसा जी ने कहा था कि अगर वैसे शूट किया जाए या किया हो वो वर्जन जिसमें बाकायदा एम्फेसिस हो, क्या प्रोजेक्शन हो या तो एक अलग तरीका हो जाएगा। हैजर्डली अगर यू आर जस्ट शोइंग उसका व्यू, तो वो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा इस फॉर्म के लिए, इसके भविष्य के लिए। सो अभी हम सीखा पॉजिटिवली है कि टेक्नोलॉजी है, मजबूरी, क्राइसिस बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें सारे छोटे छोटे लिंक्स ये हुए, ये मीडिया है, इसमें अभी बहुत सी खामियां ज्यादा दिख रही हैं। सिर्फ हम सुन पा रहे हैं, सिर्फ देख भर पे, वो भी नेट डिपेंडेंट। सो लेट्स बी होपफुल एंड पॉजिटिव कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे और एडवांसमेंट्स होंगे, ऐसा मेरे साथ हुआ है during my live sessions and all, of course all are dependent on the net, it crashes, हम कुछ भी नहीं कर सकते। so अगर हमने किसी को किया कि डेडिकेटेड जूम आईडी हम लोग जो आपको यहाँ प्ले जो है वो दिखाने रहे हैं एंड आर नेट क्रैशेस, तो बट ये लिमिटेंस है। तो लेट्स बी होपफुल कि जैसे हम इंसान ने और चीजें तरक्की की है,
ये इसमें पैरेलल तरक्की होती रहेगी. आई एम वेरी होपफुल, very very hopeful, and I wish I give more part to your work, Ashok ji. Even I would like to see myself with you on stage in couple of months time. वेरी सुन. हम सभी आर्टिस्ट हों एंड वहां पर हमें कवर किया जाए. थैंक यू, and thank you so much, Rahul. Thanks to all our panelists for having me here. Thank you राजीव जी. अभी हम अमृता जी की तरफ रुख करेंगे. राजीव जी को जाना था इसलिए मैंने आपको बीच में रोक दिया. सॉरी अमृता जी. कोई बात नहीं. राजीव जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत पॉजिटिव. आई थिंक सारे पॉइंट्स मोस्टली कवर किए. ललित जी ने बहुत अच्छी बात करी है. दिनेश जी जो आपने कहा कि दैट इज रियली वेरी, जो बोलते हैं एसेंस, मतलब जो डिमांड ऑफ द टाइम है कि ये जो टाइम है, जैसे हाइबरनेशन में चले जाते हैं तो उस टाइम पर क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. ये एक तरह से कलाकारों के लिए भी हाइबरनेशन टाइम है और उस टाइम पर वाकई प्लेस बहुत कम है. अगर फिल्म एडाप्टेशन भी मिलता है तो वो रोमियो जूलियट और वो मैकबेथ और यही सब मिल रहे हैं और बहुत कम इंडिया में ऐसा, और चर्चा में भी नहीं है. जो मुझे जो फील होता है कि प्लेस का उतना हम डिस्कस नहीं करते हैं. जो थिएटर के एक्टर है या डायरेक्टर है वही लोग जुड़े रहते हैं और वही लोग देखने भी जाते हैं. मुंबई में मराठी कॉमर्शियल काफ़ी है, गुजराती थिएटर भी काफ़ी कॉमर्शियल है, बट हिंदी थिएटर एक बहुत ही क्लेश, बहुत ही ऑडियंस एकदम डिफरेंट सी है कि जो बहुत उनका खुद का रुझान है वही जाती है. तो इस चीज़ को अवेयर करने का शायद ये टाइम है कि जब हम एक दूसरा आइडिया बात करते करते आया है कि हम प्ले को दिखा के सिर्फ ऑडियो भी तो कर सकते हैं. तो अभी ये जो हम टाइम पीरियड चल रहा है 6 महीने 7 महीने का, अभी जो पीछे गया और आगे आने वाला है, तो उसमें हम ये करें कि फोकस करें कि उसकी स्टोरी और कैरेक्टर्स और ऑडियो जो कई चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, पॉडकास्ट भी हैं जो कहानी सुनाते हैं. तो थिएटर को हम क्या सुना सकते हैं, प्ले को, नाटक को, ये आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बहुत सीनियर लोग हैं. ये जस्ट मेरा एक आइडिया मैंने थ्रो किया कि हम ये टेक्नोलॉजिकली काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा वो भी नहीं आएगा, प्रेशर भी नहीं आएगा. और अगर इस तरह की कोई चीज़ के अवेयरनेस क्रिएट करके रखना है, बचा के रखना बहुत ज़रूरी है थिएटर को. तो ऑफ कोर्स ये दिन तो जाएंगे ही जाएंगे, 6 महीने 7 महीने 8 महीने व्हाटएवर, बट अब अगर हमारे पास कम से कम 10-12 नए ऐसे प्लेस आ जाएं लिखे हुए, जैसे ओ माय गॉड पिक्चर भी बनी थी एक प्ले के ऊपर. तो थिएटर को नए नए प्लेस आने चाहिए अब के हिसाब से, कि वो आषाढ़ का एक दिन और वो जो आधे अधूरे, जो मतलब हमने भी शुरुआत में बीएनए में पढ़ा, अभी तक अगर वही चल रहा है तो थोड़ा सा ये है कि अब नया क्यों नहीं. जैसे अशोक जी ने जालियांवाला बाग किया, या अभी मुद्दे तो बहुत हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि इतने मुद्दे हैं इंडिया में. अगर हम माइथोलॉजी को ही उठाते हैं तो बहुत कुछ लिख सकते हैं. पर मैं उधर बनारस गई थी तो वहाँ उन्होंने मृच्छकटिकम संस्कृत नाटक किया था. तो वो नाटक उसके हमें वैरायटी नहीं मिलती. इतने मुद्दे हैं आज, उसको थोड़ा अपग्रेड करके आज के मुद्दों पर हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, या राइटर्स जो हैं थोड़ा सा सोचना चाहिए. और हो सकता है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए भी होता है. थोड़ा लेट्स लुक ऑन अ पॉजिटिव साइड कि मे बी वी लुक एंड के पिछले 20 सालों में कितना नया लिखा गया और अब हम आगे इसको मल्टीपल ग्रोथ कैसे दे सकते हैं. कि हर जगह बहुत ग्रोथ हो रहा है, कि अब शेक्सपियर के टाइम से वहाँ पर भी बहुत आगे निकल गए और अभी यहाँ पर इंडिया में भी थोड़ा सामयिक विषयों पर अगर ज़्यादा लिखा जाए, अभी मुद्दों की कोई कमी नहीं है. तो ऑफ कोर्स राइटिंग पर फोकस करना. और दूसरी बात जो राजीव जी ने भी कही कि दिस और अशोक जी इज़ वेरी कंसर्न. और एक्चुअली आर्ट एंड एंटरटेनमेंट जो थिएटर है इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सब्जेक्ट. जैसे मेरी बच्ची IB कोर्स में पढ़ती है तो उनके यहाँ थिएट्रिकल एंड ड्रामेटिक्स एक कोर्स है, एक सब्जेक्ट है.
और उसके लिए वो एक प्ले तैयार करते हैं, टीचर आती है। तो अभी जो एजुकेशन सिस्टम जो पूरा बदला है, एजुकेशन सिस्टम जो प्रपोजल आया है और वो जब से लागू होगा, तो आई थिंक वी शुड फाइल अ पिटिशन कि ड्रामेटिक्स शुड आल्सो बी अ सब्जेक्ट एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। तो जब ये एक सब्जेक्ट की तरह हो जाएगा और इसके डिपार्टमेंट्स होंगे तो ऑफ कोर्स जॉब भी उसमें आएगी, क्योंकि जब सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसमें टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी और हर साल वो अपना सेमेस्टर वाइज एक एक प्ले करना पड़ेगा और प्ले करेंगे और वो प्ले को शोकेस भी करेंगे। तो मे बी अगर सारे लोग कलेक्टिव होकर इस मुद्दे को करें कि हमें ये एक सब्जेक्ट बनाना है और ये सब्जेक्ट को गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन भी मिले और उसके जो एक्टर्स हैं उनको सर्टिफिकेट तो मिलता ही मिलता है और ये काम मिलना चाहिए, क्योंकि वो बात बिल्कुल सही है कि एक्टर अगर इनसिक्योरिटी में रहेगा तो वो कला बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है। और वो हम सब देख चुके हैं कि कितनी ज़्यादा फिल्मों में और सब जगह कितना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि एक्टर एक्टिंग नहीं है और सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाते और वो बहुत प्रैक्टिकल रीजंस हैं। तो इन सबको थोड़ा अभी जो टाइम है, अभी एक चीज़ है कि हम सब सोच रहे हैं, नहीं तो जब थिएटर चल रहे होते तो सब एक तरह से भागम भाग में चल रहे होते कि अरे अभी ये प्ले करना है, अभी वो प्ले करना है, तो एक शो के बाद दूसरा शो, दूसरे शो के बाद तीसरा शो। तो ये जो बेसिक बुनियादी बातें हैं इन पर हम गौर नहीं कर पाते कि बुनियादी समस्याएं क्या है। और समस्याओं अब ये हम सोचे कि रिस्क मैनेजमेंट जीरो है कि 6 महीने के लिए अगर कुछ हो गया तो बैकअप है ही नहीं। ये एक बहुत स्केरी सिचुएशन है। ये फिल्म वर्कर्स हो या डेली वेजेस और या तो थिएटर के हैं जो भी हैं, तो ये एक आई ओपनर की तरह है कि अगर इससे बड़ा कुछ हो गया तो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो एक तरह से ट्रेलर है और इस बात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और बिल्कुल गवर्नमेंट की जो भी एजेंसीज हैं, जो भी जिस भी मिनिस्ट्री में आता है, स्टेट वाले हैं, उनको ये बात के पीछे पड़ जाना है कि जो ग्रास रूट लेवल पर इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए कि ये होना चाहिए। आई थिंक उदयपुर में एक हर साल फेस्टिवल होता है, थिएटर फेस्टिवल, और मैंने कुंभ में भी देखा कि कलाकार जाते हैं और ये स्पॉन्सर्स है। ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए कि स्टेट वाइज एक बने संस्था बने और वहाँ हर हफ्ते प्ले हो ही हो। तो हर हफ्ते प्ले होगा, लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा। तो जैसे हमें पता होता है कि थिएटर जाते हैं, फिल्म, चलो थिएटर जाते हैं, कोई ना कोई फिल्म देख लेंगे, वैसे ही नाटक के थिएटर भी जाएंगे, कोई ना कोई प्ले चल रहा होगा तो हम देख ही लेंगे। एक कल्चर जिसको थोड़ा और प्रोमिनेंट करने की जरूरत है कि अभी वो बिल्कुल अलग सा ना रहे। जैसे आप अगर ट्रेडिशनल जो थिएटर गोअर है गुजराती या मराठी के, उनके देखिए कि आदत पड़ी होती है कि वो वीकेंड पर या महीने में एक बार पूरी फैमिली को लेकर जाते हैं थिएटर देखने। मैं एक बार दादर में गई थी तो उनका एक कल्चर में शामिल है कि थिएटर देखना है, तो फिल्म भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन थिएटर भी देखते हैं। तो वैसा हिंदी में भी होना चाहिए कि थिएटर देख जाने का एक कल्चर हो कि महीने में एक बार पूरी फैमिली को लेकर जाए और थिएटर देखे। तो उसके लिए एक जगह भी होनी चाहिए कि ये एक जगह है कि यहाँ पर ये थिएटर के लिए ही है। बनारस में है आई गेस, बहुत सारी दूसरी जगह शहरों में भी होगा कि वो थिएटर्स कई सारे उन्होंने वहाँ पर हॉल बना रखे हैं। तो थिएटर जब ऑडियंस को ये पता रहता है कि ये है, जैसे रवीन नाट्य है ना आई थिंक दादर में अशोक जी, वैसा यहाँ थोड़ा सबर्ब्स में, क्योंकि इधर हमें बस वो पृथ्वी थिएटर ही मिलता है, उसके अलावा कुछ मिलता नहीं है। तो पृथ्वी थिएटर भी टाइमिंग्स और वो सब थोड़ा अभी थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए ये सब चीज़ों पर अगर हम फोकस करें कि बुनियादी जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है उसको लेकर एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करें। और सीनियर, आप लोग सब इतने सीनियर हैं, आप लोगों की बात ज़रूर सुनी जाएगी मेरे ख्याल से, और एजुकेशनल उसमें करिकुलम में अगर डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती है, क्योंकि जब वो एक सब्जेक्ट की तरह रिकॉग्नाइज होगा और उसके नंबर काउंट होंगे तो फिर वो एक तरह से स्लोली, मे बी इट वुड बी 5 ईयर प्लान या 5 से 10 साल लगेंगे इसको मेन स्ट्रीम में आने में, लेकिन इट विल एटलीस्ट देयर शुड बी अ स्टार्ट ऑन दैट पॉइंट। जी जी, तो आपको क्या लगता है, आप सबको क्या लगता है कि क्या इतना इजी होगा कि हम सभी आर्टिस्ट को एक साथ जोड़ सकें और इस तरीके का दवा बना सकें? तो कैसे हम जोड़ सकते हैं कि आर्टिस्ट को हम कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे शुरुआत कर लो, देख लो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
बना लो, अब इतनी बातें हो गई है, एक सेंट्रल तो एक डेटाबेस अगर आप सोशल तैयार कर मूवमेंट लें बना लो, जी, कर लो। एक सेंट्रल डेटाबेस अगर तैयार कर लेते हैं कि जिसमें एक लेटर बनाएं और जैसे उसमें सबके सिग्नेचर या नाम भी ले लेते हैं, अगर हाँ मुद्दा हाँ हाँ, है ये अभी तो मुद्दे हैं। ऑनलाइन पिटिशन भी जी होता है, जी जी, ऑनलाइन ऑनलाइन पे पिटिशन भी शुरू कर होता है, दिया जाए, बिल्कुल। कर लो, तो मैं साथ हूँ। ये एक ऐसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फिल्म के लिए भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये इस चीज़ ने हिला दिया है एक्चुअली सारे लोगों को, इंडस्ट्री को, कि अंदर से कितनी कच्ची है। ये हमें पता चल चुका है बिल्कुल कि अगर काम नहीं मिल रहा है तो ना तो इंश्योरेंस है, ना कोई भी तरह का, ना रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, ना पेंशन है, ना ग्रेचुटी है, कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्री का कोई भी रूल नहीं चलता है, और वो सेम चीज़ अप्लाई होती है थिएटर के ऊपर भी, थिएटर के एक्टर्स और सब पर। तो अभी इसको गौर करना, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं आता है, एचआर मिनिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि ये एक आर्ट एंड एंटरटेनमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट, ये हमारी कल्चर की विरासत, हम आज की कितनी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। हमें इसमें अभी जब सभी मैं को शामिल कर सकते हैं आप, जी जी बिल्कुल सिंगर्स, डांसर्स, जी पेंटर्स, बिल्कुल बिल्कुल स्कल्प्टर्स, राइट बट हाउ राइट्स बट राइटर्स हाउ सर, सभी सवाल को राइटर्स शामिल कर सवाल सकते हैं उठेगा आप। कैसे? हाँ, ऐसी कैसे? कोशिशें बहुत बार हो चुकी है, ऐसी कोशिशें कई बार हो चुकी हाँ, हैं हुई है। लोगों ने। हमारे गवर्नमेंट ने भी एक रजिस्ट्रेशन करवाया था आज से 2 साल पहले, और करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो गए, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। हाँ, तो इस तरह देखिए, कलाकार को, सारे कलाकारों को कैसे जोड़ा जाए, वो, क्योंकि हर चौथा व्यक्ति कहता मैं कलाकार हूं, है ना। अब उसको सबको एक साथ डेटाबेस उनका कैसे बनाया जाए, उनकी कौन सी क्वालिटी पे, उनसे कौन सा ऐसी कौन सी कंडीशंस हो कि यही आर्टिस्ट इसके साथ जुड़ेगा। क्या सीनियर आर्टिस्ट जुड़े, जूनियर आर्टिस्ट जुड़े, नया आया हुआ आर्टिस्ट जुड़ा, या जो एक्सपीरियंस आर्टिस्ट है, डांसर्स है, मेकअप मैन है, बैकस्टेज करने वाले, इन सारे कलाकारों को एक साथ जोड़ना, और उसके लिए बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा, और उसके लिए इकोनॉमिक्स भी लगती है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हो बिल्कुल जाएगा। उसके साथ भी तो वो इनिशिएटिव कौन लेगा? क्या हमारी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो इसमें साथ दे सकती है? उन्हें आना चाहिए, उनके पास पैसा है, वो किसी को अपॉइंट करे और कहे कि भैया इस तरह का काम करें आप, और हमारे सारे कलाकारों का डेटाबेस तैयार करें। और आप देखिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे पास है कि पिछले 6 महीने से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके पास फंक्शंस करने का बहुत बड़ा बजट होता है, साल साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, एक बहुत बड़ा बजट है, वो फंड अभी तक खर्च नहीं हुआ। 6 महीने से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं हुआ, कहीं कोई फंड नहीं लगा। क्या वो फंड, जो कलाकार इस समय बुरी स्थिति में है, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, क्या उनके साथ शेयर किया जा सकता था? ये एक प्रश्न मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी कर रहा हूं कि अगर वो फंड, एक हमारे जितने भी कलाकार हैं जो काम नहीं कर पाए 6 महीनों से, उनके पास थोड़ा फंड चला जाता, तो क्या उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था? हमारा प्रश्न ये था, आज की डिस्कशन का हम लोग चले गए कहां कि इनसिक्योरिटी पे चले गए कलाकार की। हमारे पास सब्जेक्ट आज ये था कि क्या लाइव थिएटर हो या फिर डिजिटल थिएटर हो। अब ये तो रहा सीधा सीधा कि हम सब ने जो चर्चा की उस पर यह बात तो तय हो गई कि हमें लाइव थिएटर चाहिए चाहिए। हाँ, उसके बिना मजा नहीं आएगा, उसके बिना टेक्नोलॉजी ठीक है, जिसको सूट करती है, मैं उसके लिए एग्रीड हूं, कोई बात नहीं, तो वो चला जाए उसकी तरफ, लेकिन मैं उससे पूरी तरह से जुड़ नहीं पाता। मेरे दिमाग को वो एक्सेप्टेंस नहीं देता है कि मैं टेक्निकल थिएटर करूं, कोई ऐसा थिएटर करूं जो बिना ऑडियंस के मेरे सामने बैठी हो और मैं परफॉर्म कर रहा हूं। तो यहां तक तो, लेकिन उसके लिए अच्छा, उसमें अभी भी देखिए कि हमारे 6 महीने से जो भी नाटक दिखा रहे हैं, कोई भी नाटक पढ़ा जा रहा है, मैं अमृता जी की एक बात से बहुत अच्छी तरह से सहमत हो गया हूं कि हम रिकॉर्डेड जो रेडियो प्लेज हुआ करते थे एक जमाने में, जो पिछले 50 साल से मैं भी सुनते आ रहा हूं, वो अच्छे नाटक लिखें और हम उसको रेडियो और रिकॉर्ड करें
जिसके लिए टेक्नोलॉजी की भी बहुत जरूरत नहीं होती है। हो सकता है 3-4 कलाकार सोशल डिस्टेंसेस लगा के कहीं पे इकट्ठे हों और नए नाटकों को, जो नए नाटक लिखे जा सकते हैं, नए नाटक पढ़े जा सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करके और ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस को सुनाया जाए, और फिर उन्हीं नाटकों को कुछ सब स्थिति जब ठीक हो जाएगी, जब हम परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हीं नाटकों को परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। ये एक बहुत बढ़िया सजेशन अमृता जी का मुझे लगा है, और शायद मैं इस पे काम कर सकता हूँ कि बहुत जल्दी कोई एक नया नाटक रिकॉर्ड करके हम सब कुछ कलाकार साथ में इकट्ठे होके उसको रिकॉर्ड करेंगे। जी हाँ। तो सर इस चर्चा को जारी रखेंगे हम लोग। अभी ये चर्चा काफी बड़ी हो गई है, इसका कोई अंत नहीं आया है। लास्ट में दिनेश जी से ओपिनियन, दिनेश जी की बात जो आती है, ये दिनेश जी ने जो बात कही सर, ये बात मेरे को एक राइटर ने कही थी बहुत टाइम पहले कि हम आज तक शेक्सपियर और इनको ही खींच रहे हैं हमारे नाटकों के अंदर। तो दिनेश जी, मैं आपके इसके ऊपर आना चाहूंगा, आपकी लास्ट ओपिनियन लेंगे, इसके बाद डिजिटल चौपाल को आज हम समाप्त करेंगे और फिर एक चौपाल ऑर्गेनाइज करेंगे जब भी सबकी सहमति होगी और सहूलियत होगी। दिनेश जी। बहुत सारी बातें हुई है, यकीनन जो टॉपिक है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर थोड़ा डाइवर्शन भी हुआ है तो इसी से रिलेटेड है। ये जो क्राइसिस है, मुझे लगता है इसमें देखो, नाटक तो होगा, अभी नहीं होगा, 6 महीने बाद 1 साल होगा, और वही नाटक होगा, वरना नाटक हो नहीं सकता। बिना ऑडियंस के नाटक इनकंसीवेबल है मेरे हिसाब से। बाकी सब वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हैं, सब लोग अपने घरों में बैठे हैं। लेकिन ये जितने भी, ये मुझे नहीं लगता है कि आजकल, क्योंकि हम बैठे हैं इसलिए हमें लग रहा है, और ये पहली बार इस तरह का क्राइसिस हमारे सामने आया है, तो इसने हम लोगों की हकीकत सामने ला दी है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री। सच्ची बात बताऊं, अगर विशुद्ध मैं अपनी दिल्ली वाली भाषा में बोलूँ, भाषा में, कि हम सबको, और हम जो अपने बारे में गलत फहमी थी, हमें हमारे प्रोफेशन की, हमारी दुनिया की औकात सामने आ गई है। और मुझे नहीं लगता, मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ, लेकिन किसी भी स्टेट बॉडी से या सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी से आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन आने वाले दिनों में मिलने वाला है। अर्ली 50s में है, इलेजिटिमेट है हम लोग। हाँ, 1950 में ही, 50 के पहले, आजादी के 4-5 साल में ही ललित कला एकेडमी, साहित्य एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी सब लग गए थे, सब बन गए थे, और वो दुकानें चल रही हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर शशि कपूर साहब ने पृथ्वी थिएटर नहीं बनाया होता तो हिंदी थिएटर की बंबई में क्या हालत होती। आपके पास सड़क पे बैठने को जगह नहीं थी। जिन्होंने उस दौर को देखा, अशोक जी, मैंने और आपने भी सौभाग्य से देखा है, सारे एक्टर वहां मिन्नत करते थे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की, आइए और आके हमारा प्ले देखिए। और उसी को जहां पर 200 रुपए, जहां पर 20 या 30 या 40, अब हालांकि पैसे का भी डिवैल्यूएशन और बड़ा है, लेकिन आज वो हाथ से निकल गया है, वो इलीट हो गया है। आज आम आदमी वहां थिएटर जाके नहीं देख सकता है। आज 4 मेंबर अगर फैमिली के वहां थिएटर देने जाएंगे तो 2000 रुपए खर्चा है वहां पर जाके प्ले देखने का, तो वो प्ले अब वहां से हाथ से निकल गया है। सेम ये हुआ है कि एक्सपेंशन, जहां रेडियो की जहां तक बात है, एक जमाने में हवा महल आता था, 15 मिनट का नाटक होता था विवेक भारती से, और वो सब लोग बाकायदा जैसे बिनाका गीतमाला सुनते थे, ऐसे हवा महल सुनते थे। दूरदर्शन का पूरा एक्सपेंशन जो है सिर्फ नाटकों पर बेस्ड है, फिल्में तो बाद में आई। फिल्मों का पूरा एक्सपेंशन जो है, चाहे वो हिंदी दूरदर्शन था या बाकी रीजनल दूरदर्शन था, वो नाटकों से ही एक्सपेंड हुआ है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाया। तीसरी बात जो है कि जो कम्युनिटी हमारी जो है एक्टर्स की या टेक्नीशियन तो फिर भी अच्छे हैं। मैं जिस इलाके में, महाड़ा में, मुंबई में रहता हूँ, देयर आर 97 सोसाइटीज, हर सोसाइटी में 30 यूनिट हैं, और मेरा ख्याल है इन हर 97 सोसाइटीज में 197 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हर 3 महीने में एक एक्टर सड़क पे फेंक रहे हैं। तो एक्टर की या कलाकार की क्वालिफिकेशन क्या है, किस बेसिस पे वो सड़क पे आ रहा है, किस बेसिस पे काम मांग रहा है, तो इसका मतलब, और वो है, और उसको बनाने वाले कौन है, हमारी बिरादरी के ही लोग हैं। उसको इस तरह से सर्टिफिकेट देके 3 महीने की, 6 महीने की, लाखों रुपए लेके उसको सड़क पर फेंकने वाले कौन लोग। तो इतना गंद फैल चुका है चारों तरफ, इतनी गंदगी फैल चुकी है कि उसका कुछ इमीडिएटली कोई ऐसा नहीं है कि हाथ धो के इलाज निकलने वाला। अब जरूरत इस समय ये है कि जो पीरियड है, उस पीरियड में क्या क्या थॉट प्रोसेस में आपस में मिलके बातचीत करके, चाहे ऑनलाइन ही बातचीत करें, कि अगर थोड़ा बहुत एक कंक्रीट प्लान बन सके अपने अपने ग्रुप को भी सरवाइव करके रखने का,
तो मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है। बाकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे तो होना मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत सारी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास बहुत पैसा है और हमारे ही बीच के लोग जाके वहाँ बैठ जाते हैं, फिर उनको ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जहाँ अंदर ही अंदर सारा हिसाब किताब होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। इन एनी केस इट पैसा सरकार, हर सरकार देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो पैसा जहाँ जाना चाहिए वहाँ कभी नहीं गया। बेसिकली वो एक सर्कल में रह के खत्म हो जाता है, तो उससे थिएटर प्रमोट नहीं होने वाला है, ना हमारा सेफ्टी ना हमारा सर्वाइवल उससे स्ट्रांग होने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो नया टाइम जो आया, जैसा अमृता जी ने भी कहा कि ये ठीक है कि रेडियो पे आजकल रिकॉर्ड करने चाहिए, ये एक तरह से क्रिएटिव एक्सरसाइज है अपने आप को जिंदा रखने की, करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ये बहुत अच्छा है इसको करना, और ये हुआ है। हवा महल होता था, जितने नाटक होते हैं, मतलब जब वीर भारती आया था इस जमाने में एस कुमार का फिल्म करना होता था, ये करते थे, वो नाटक ही होता था, केस चलता था, वो चलता था। बाद में पतन ऐसे होता है कि जमाने में जब दूरदर्शन आया, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आई होप आई हैव सम टाइम, 5-10 मिनट। यस सर। हाँ, कि जब दूरदर्शन आया, जब टेलीविजन थोड़ा एक्सपेंड हुआ, तो रोज के 4 अगर एपिसोड टेलीकास्ट होते थे, तो हफ्ते के 28 एपिसोड टेलीकास्ट होते थे। 28 एपिसोड टेलीकास्ट होने का मतलब होता था कि कम से कम 28 कैमरामैन, कम से कम 28 रिकॉर्डिस्ट, 28 एडिटर, 28 प्रोडक्शन हाउस, उसने मल्टीप्लाई कर दिया स्पॉट बॉयज, और 5 से 10 एक्टर बाकायदा बिजी होते थे, उनकी रोजी रोटी चलती थी। उसके बाद जब बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज आ गए, तो इस 28 गुणा 7 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एकदम मिनिमम होके वो सिर्फ 2-4 हाथों में चला गया, और बाकी उन्होंने अपने परमानेंट कैमरामैन रख लिए, परमानेंट रिकॉर्डिस्ट रख लिए, और बाकी 90% जो क्रिएटिव लोग थे, जो आर्टिस्ट थे या कलाकार थे, वो बेकार हो गए, किसी काम के नहीं रहे, उनको उनकी शर्तों पे करना पड़ा। तो ऐसे माहौल में जब आपको जीना पड़ रहा है, वो अब भी हो रहा है, हमारे किसी एक्टर के हाथ में कुछ नहीं, वो भी हो रहा है। फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है, ये तो बाई चांस कोरोना की वजह से ये सब डिस्कशन हो रहा है, वरना तो ये डिस्कशन करने की नौबत भी नहीं आती, लोग इतनी भागदौड़ में लगे हुए थे। तो बिल्कुल इसका सॉल्यूशन क्या है, तोड़ क्या है? सॉल्यूशन इसका मतलब, कुछ नहीं है क्योंकि ये कई सालों, देखो इस तरह की चर्चा कई सालों से हो रही है, बिल्कुल, हम लोग इस तरह की बात कई सालों से कर रहे हैं, ऐसा ही रहेगा। इसको अपन मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए ना, अगर शशि कपूर साहब ने पृथ्वी नहीं बनाया होता तो क्या सॉल्यूशन होता, हिंदी वाले कैसे नाटक करते? हाँ, तो फिर इंडिविजुअल सरवाइव करें, अपने अपने तरीके निकालें और तो काम मुझे करते लगता है रहें, आज की खत्म तारीख बात। में इंडिविजुअल ग्रुप बना के अपने आप को फिर उसके बाद कुछ जो मौके बनेंगे वो बनेंगे, क्योंकि चीजें अब आस्था प्रायोरिटाइज हो रही हैं बड़ी बुरी तरह से। आपके हाथ में चीजें नहीं आने वाली हैं, हर चीज, पैसा हर जगह बहुत बड़ा गेम प्ले करने वाला है। और ये जो डिजिटल जो दुनिया आई है, इसने बहुत बड़ा सेक्शन आपका जो नाटक देखने में इंटरेस्टेड था, वो उसको अपने कब्जे में कर लिया है। मुझे लगता है एक और आखिरी बात अगर करूं मैं आपसे, कि अभी हमारे परेश रावल जी चेयरमैन बने नेशनल स्कूल ड्रामा के, उन्होंने पहला स्टेटमेंट यही दिया कि बंबई में 5-6 पृथ्वी थिएटर और होने चाहिए। अशोक जी, आपको याद है हम लोग गए थे गोरेगांव एक जगह? हम गए थे, बिल्कुल गए थे, मुझे तो ये अभियान चल रहा है, पहला हाँ अभियान चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह से हर शहर में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पृथ्वी को भूल जाएं तो अंधेरी से लेकर, अगर पृथ्वी को भूल जाएं तो हिंदी थिएटर को डेडिकेटेड पूरी बंबई में कौन सा थिएटर है बता? तो वहां भी इंग्लिश भी होता है और गुजराती मराठी भी हो जाते हैं, कहाँ है थिएटर? पूरी बंबई में कहीं नहीं। 200 की कैपेसिटी का एक थिएटर है, और दिल्ली मुंबई में मेरे ख्याल है ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 लाख तो एक्टर ही होंगे, है बिल्कुल, एक्टर ही 2 लाख होंगे, बाकी उनके सपोर्ट स्टाफ की बात छोड़ दीजिए। तो आपके आउटपुट दिखाने के लिए आपके पास 200 का एक थिएटर है कैपेसिटी का, और वो भी नहीं मिलता है। तो जरूरत ये है कि अपने आप को, अपनी जमीन को, अपने दायरे पे रह के, अपने बूते पे अगर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तब बाद में एक मास जो चेंज की कल्पना की जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री है, ना टेलीविजन इंडस्ट्री को इंडस्ट्री है, और ना ही थिएटर का जो वर्ग है आपस में एक कोहेसिव कोऑपरेशन आपस में है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो उनके रहते, ये मैं निराशा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, उसके रहने के बावजूद अगर जो लोग मिल के थिएटर कर रहे हैं उनमें अगर बॉन्ड और स्ट्रांग हो सके, और ये जो क्राइसिस का पीरियड है उसने उनको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं
ये सीखने का मौका है। अगर इसमें से जब निकल कर आएंगे और ज्यादा, सबके जब निकलते हैं, उनके पारस वाली बात है, सोना जब ज्यादा जलता है तो पारस की वाली बात है, और ज्यादा अगर आपस में मिलके काम हो सकता है तो बहुत अच्छा मौका है अपने आप को पूरा पीछे मुड़ के देखने का और आगे का रास्ता तय करने का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, थैंक यू सो मच अशोक जी, एंड थैंक यू अमृता जी, और बाकी सब विक्की जी भी हैं, थैंक यू विक्की जी पूरी कन्वर्सेशन में बने रहने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत विक्की जी की आवाज कम सुनाई दी। नहीं, मैं सुन रहा था, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें सबने कही, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। आप अपनी कोई दो राय आप कुछ बोलना चाहेंगे विक्की जी? नहीं, वही था जो सब सर लोग बोल रहे थे, सब लोगों ने जो बात कही वही है, फैक्ट वही आज की सच्चाई है, उसमें और बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। थैंक यू राहुल जी, आपने हमें इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और इस तरीके की डिजिटल चौपाल हम वापस से रखेंगे हिंदी दिवस के संदर्भ में। डेट का अभी मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं कंफर्म करके सर से, अशोक सर से डिस्कस करके एक हिंदी दिवस के ऊपर हम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उस डिजिटल चौपाल में हमारे साथ कुछ राइटर्स भी हों, ताकि हम इसके ऊपर आगे चर्चा कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।